बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ मिस्ट्री मैन। नाजरीन, नरेंद्र मोदी को कदम कदम पर चैलेंज करने वाला नौजवान, कम उम्री में मजबूत दलाइल के साथ दुनिया को फेस करने वाला और मीडिया के तुंदो तेज सवालात का सामना करने वाला, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों का सबसे बड़ा दुश्मन, भारत के अंदर गद्दार कहलाने वाला कन्हैया कुमार आखिर है कौन? अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे। लेकिन नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, भारत के अंदर नौजवान नस्ल का हीरो कन्हैया कुमार इंडिया की शमाल मशरकी रियासत बिहार के बेगूसराय ज़िला के एक गाँव से ताल्लुक़ रखता है। उसका कहना है कि वो हिंदुओं में ऊंची ज़ात समझे जाने वाले बोमेहार ख़ानदान में पैदा हुआ, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। वो ये भी कहता है वो लड़का पैदा हुआ, इस पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं। ऊंची ज़ात में पैदा होने के बावजूद वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वालिदा एक सरकारी प्रोग्राम में 3,000 रुपये माहाना उजरत पर काम करती है। बड़ा भाई आसाम में एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। नाजरीन, गरीबों की आवाज़ बनने वाला कन्हैया कुमार इब्तदाई तालीम के लिए मसनदपुर में रहा। हाई स्कूल की तालीम बरौनी से हासिल की, ग्रेजुएशन कॉमर्स कॉलेज पटना से की, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से समाजियात में एमए किया और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में कन्हैया कुमार अपना खर्च चलाने के लिए मैकेनिक का काम करता रहा, लेकिन हिम्मत ना हारी और टेस्ट पास करके जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में दाखिल होने में कामयाब हो गया, जहां से उसने अफ्रीकन स्टडीज़ में पीएचडी की डिग्री ली और डॉक्टर कन्हैया कुमार कहलाया। नाजरीन, 12 फरवरी 2016 को कन्हैया कुमार को जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से गिरफ़्तार किया गया और उसकी ज़िंदगी एक नए रुख पे चल पड़ी। ताज़ीरात हिंद के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और इस मुकदमे की वजह मशहूर कश्मीरी अफजल गोरू की हमायत थी। उनकी फांसी के ख़िलाफ़ एहतजाज था। कन्हैया कुमार को भारत का गद्दार करार दे दिया गया और इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही। इस मुकदमे के 3 साल तक कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और जहां भी कन्हैया से सवाल किया जाता वो यही कहता, अगर वह गद्दार है तो हुकूमत को उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करना चाहिए, ना कि उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए। नाजरीन, कन्हैया कुमार उस वक्त अपनी पूरी उठान के साथ मंजर आम पर आया जब उसने 3 मार्च को एक यादगार तकरीर की, जहां कई टीवी चैनल्स ने कन्हैया कुमार की तकरीर को बराह रास्त नशर किया। वहीं सोशल मीडिया पर उसके मुख्तलिफ हिस्से आज तक गर्दिश करते हैं। उसने अपनी तकरीर में कहा था उसे आज़ादी चाहिए, हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आज़ादी चाहिए, बेरोज़गारी से आज़ादी चाहिए, अदम मुसावात से आज़ादी चाहिए और इस तरह उसने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई जिनसे मुल्क के लोगों को आज़ादी चाहिए। दूसरे दिन के अखबार में उसकी तकरीर आमतौर पर बड़े अखबारों की पहली खबर बनी और हिंदी अखबारात ने लिखा, रिहा होते ही बोला कन्हैया, मुझे इंडिया से नहीं इंडिया में आज़ादी चाहिए। नाजरीन, अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू ने अपने पहले सफ़े पर कन्हैया की तस्वीर के साथ लिखा, वी वांट फ्रीडम इन इंडिया नॉट फ्रॉम इंडिया। जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने कन्हैया की तस्वीर और इंडियन परचम के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के उन्वान से खबर शाया की। अखबार ने लिखा, कन्हैया ने वज़ीर आज़म मोदी को अपने निशाने पर लिया, माँ के आंसुओं को याद किया और किसानों और जवानों को सलाम किया। नाजरीन, कन्हैया ने अपनी पहली तकरीर में जेल के जिन 2 अलामती नीले और सुर्ख कटोरों की बात की थी वो आज भी उसके साथ चलते हैं। नीला रंग निचली ज़ात के हिंदुओं यानी दलितों का निशान है, जबकि सुर्ख कम्युनिस्टों का, और इसी दिन से वह इन दोनों से ख़ुद को जोड़ कर पेश कर रहा है। लेकिन कन्हैया को इंडिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े नाकिद के तौर पर देखा जाता है। वो हर स्टेज से उन्हें चैलेंज करता हुआ नज़र आता है। वो कहता है उसकी लड़ाई आइन को बचाने की लड़ाई है, उसकी लड़ाई हर दबे हुए कुचले तबके की लड़ाई है। उसके मुताबिक अपने काम को ईमानदारी के साथ करना ही सबसे बड़ी वतन परस्ती है। उसने कई जगहों पे ये भी कहा वो नरेंद्र मोदी से इसलिए सवाल करता है क्योंकि वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ऐसे में सवाल इंडिया के पहले वज़ीर आज़म से तो नहीं किया जा सकता। ऐसे में मोदी की मुखालफत करना, मुल्क की मुखालफत करना क्यों कर हो सकता है? नाज़रीन, कन्हैया कुमार गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और उसने अपने इंतखाब लड़ने के लिए इंटरनेट पर अपील की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए एक उम्मीदवार के खर्च करने की हद 70 लाख रुपए मुकर्रर की थी और कन्हैया कुमार ने मतलूबा रकम 5 दिन में हासिल की थी और फिर उसने उसे बंद कर दिया था।
ناظرین، کانگریس کے سینئر رہنما ششی تھرور نے کہا کہ کنہیا ملکی سطح کا سٹار بن گیا ہے، اور اس نے بی جے پی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس طرح کا سٹار پیدا کیا جس کی ملک کو ضرورت ہے۔ ناظرین، کنہیا کمار نے بیگو سرائی سے الیکشن لڑا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ مخالف امیدوار کا بومیہار خاندان سے ہونا تھا، کیونکہ بھارت ہو یا پاکستان، گورنمنٹ کا فیصلہ ان پڑھ عوام کرتے ہیں۔ پڑھے لکھوں نے تو کنہیا کو ووٹ دیے، لیکن حتمی فیصلہ ان پڑھ عوام نے کیا۔ کنہیا بھارت ہی نہیں، ہر ملک کی انسانیت کا نمائندہ ہے۔ وہ آج بھی مظلوموں، غریبوں اور دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ ہندوستانیت سے زیادہ انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ اگر آج کا ویلاگ پسند آیا ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔